नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। आज संविधान दिवस है और वर्ष 1949 में इसे आज ही के दिन स्वीकार किया गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान में राजस्थान की क्या भूमिका थी, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं प्राइम टाइम राजस्थान में आज की सुर्खियां। भारतीय संविधान की मूल प्रति पर राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत के हस्ताक्षर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात दौरे पर, भाजपा ने राजस्थान में दिया झटका, रिंडवा और डूडी बीजेपी में शामिल। भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट, राजस्थान की माटी से राहुल का तिलक करेंगे अजमेर के युवा। इलाज के दौरान पुजारी ने तोड़ा दम, मंदिर विवाद के चलते पेट्रोल से जलाया था, अब तक 7 गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। संविधान दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। राजस्थान में भी इस मौके पर स्कूल, कॉलेजों और सरकारी संस्थाओं की ओर से कार्यक्रम किए गए। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संविधान दिवस कर्तव्य के संकल्प के साथ मनाने का आह्वान किया। आपको बता दें, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की मेहनत से तैयार किया था और इसे 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। बाद में इसे 1950 में लागू किया गया और इस दिन को हम 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान की मूल प्रति पर कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने की थी। रोचक बात यह है कि संविधान की रचना में राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री माधोपुर तहसील के गांव मऊ के रहने वाले कृपाल सिंह की भी भूमिका है। इस मूल प्रति पर पद्मश्री दिवंगत कृपाल सिंह शेखावत के हस्ताक्षर भी हैं। मूल संविधान की प्रति में कलाकार कृपाल सिंह शेखावत ने किया था। उन्होंने पहले पेज के कलात्मक स्वरूप को अपनी कलम से निखारा था। संविधान दिवस पर उनको याद करना सच्ची श्रद्धांजलि देने के समान होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर गुजरात के चुनावी दौरे पर हैं और उन्होंने वहां पर कई जनसभाओं को संबोधित किया। गहलोत ने गांधीधाम में भरत सिंह सोलंकी के समर्थन में बड़ी चुनावी सभा की और गुजरात के नागरिकों से वादा किया कि कांग्रेस यहां पर 3000 सरकारी अंग्रेजी स्कूल खोलेगी। मुख्यमंत्री ने राजस्थान मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान में जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में खाना मिल रहा है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत उनका मुफ्त में इलाज हो रहा है। गहलोत ने कहा, गुजरात में यदि कांग्रेस जीती तो यह देश में बदलाव की शुरुआत होगी। भाजपा पर सीधा हमला बोलते उन्होंने कहा, देश में इनकी विचारधारा के चलते नफरत का माहौल बना है और कांग्रेस इस नफरत के माहौल को राहुल गांधी की ओर से की जा रही भारत जोड़ो यात्रा से खत्म कर देगी। राहुल गांधी अगले महीने के शुरुआत में राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर राजस्थान का प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। राहुल गांधी झालावाड़ जिले में प्रवेश करेंगे और इसके लिए पार्टी स्तर पर भी तैयारियां की जा रही है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला की ओर से मिली चेतावनी के बाद कोटा संभाग के अफसर सतर्क हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसके लिए कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और संभागीय आयुक्त ने 4 जिलों के कलेक्टर और वहां के एसपी के साथ बैठक की है। इसमें भारत जोड़ो यात्रा के रूट के बारे में चर्चा की गई है। यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित निकले, इसके लिए कार्य योजना बनाई गई। अफसरों का साफ कहना है कि यदि किसी भी प्रकार से यात्रा को बाधित किया गया तो पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करेगी। इस यात्रा के रूट को लेकर बड़ी सावधानी बरती जा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी को कितना समर्थन मिल रहा है, इस पर लोगों का अपना अपना आकलन है, लेकिन राजस्थान में उनका स्वागत अनूठे तरीके से किया जाएगा। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अगले महीने राजस्थान में प्रवेश होने वाला है और इस दौरान जिस इलाके से यात्रा गुजरेगी वहां पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है।
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता विजय बैंसला के एक बयान से कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करेंगे। प्रशासन और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को कितना समर्थन मिल रहा है, इस पर लोगों के अपने अपने आकलन हैं। लेकिन राजस्थान में राहुल गांधी का अनूठे तरीके से स्वागत किया जाएगा, इसका जिम्मा संभाला है NSUI के अजमेर संगठन ने। इस छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में राजस्थानी माटी यात्रा शुरू कर दी है। NSUI की ओर से राहुल गांधी की इस यात्रा का स्वागत राजस्थानी माटी के साथ किया जाएगा, जिसमें राज्य के पवित्र स्थानों की मिट्टी को एकत्र किया जा रहा है। इस मिट्टी से राहुल गांधी को तिलक लगाया जाएगा। इसके लिए अजमेर जिले में स्थित पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर, सुरसुरा तेजाजी मंदिर और ख्वाजा साहब की दरगाह शरीफ से पवित्र मिट्टी को एकत्र किया जाएगा। साथ ही मेवाड़, वागड़, शेखावाटी, बिकना और जोधपुर के पवित्र स्थलों से भी मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई विरोधाभासी बातें हुई हैं, लेकिन अजमेर NSUI ने इस यात्रा का स्वागत करने के लिए जो तैयारी की है, उसकी चर्चा सब जगह हो रही है। पवित्र स्थलों की राजस्थानी माटी से राहुल गांधी का तिलक करना युवा कार्यकर्ताओं में जोश भर देगा, ऐसा माना जा रहा है। शुभ 24 न्यूज के लिए कमल जैन की रिपोर्ट। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को फतेह करने के लिए भाजपा ने चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी है। ताजा घटनाक्रम में राज्य के पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा और पूर्व संसदीय सचिव जयराम डूडी भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दोनों नेताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और चूरू के सांसद राहुल कसवा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं का इस इलाके में बड़ा प्रभाव माना जाता है और सरदार शहर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अशोक पिंचा को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि दोनों ही पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की कमी से जूझ रही है। कांग्रेस के अनिल शर्मा और भाजपा के अशोक पिंचा चुनावी मैदान में अपने ही दम पर पसीना बहा रहे हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अभी तक यहां पार्टी का प्रचार नहीं किया है, जबकि मुख्यमंत्री का सपना देख रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी इस प्रचार से दूर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन के दिन जनसभा करके गए थे, लेकिन गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी की वजह से उनका भी ध्यान अब इस ओर नहीं है। रिणवा और डूडी के भाजपा शामिल होने से नए समीकरण बनते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में रिश्तों को खास अहमियत दी जाती है और इसी से प्रेरित नानी बायरो मायरो की कथा का समाज में अपना विशेष महत्व है। राजस्थानी में मशहूर कथा वाचक कृष्णा प्यारी कनुप्रिया जी के मुखारविंद से नानी बायरो मायरो कथा का आयोजन 11 से 13 दिसंबर तक जय जगदम्बा कॉलोनी जयसिंहपुरा कोर के मुन्ना देवी गार्डन में होगा। इसमें नृत्य वाटिका का मंचन भी होगा। आयोजक अर्जुन सिंह नरूका, सुमन कंवर, भगवान सैनी, भवानी सिंह, पवन शर्मा, विनीत मिश्रा, ऋषभ मुखर्जी, महेश सोनी, सुरेश सैनी, जगदीश सैनी, राजकुमार नायक, रोशन देवी नायक और दीपमाला सोनी ने कथावाचक कनुप्रिया जी को श्रीफल देकर आमंत्रण दिया। कनुप्रिया जी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
राज्य के स्वायत्त शासन विभाग को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने ब्यावर के निलंबित सभापति नरेश कनौजिया के निलंबन को रद्द कर दिया। इस पर कनौजिया ने फिर से सभापति का पदभार ग्रहण कर लिया। आपको बता दें, स्वायत्त शासन विभाग ने नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के आरोप में ब्यावर के सभापति नरेश कनौजिया को निलंबित कर दिया था। 162 दिन बाद कनौजिया फिर से सभापति बन गए हैं। इससे पहले जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के मामले में भी स्वायत्त शासन विभाग को मुंह की खानी पड़ी थी और सौम्या गुर्जर ने तीसरी बार ग्रेटर निगम का मेयर पद संभाला था। आज पूरा देश 26/11 आतंकी हमले में शिकार और रक्षा के लिए शहीद हुए वीर सपूतों को याद कर रहा है। उन्हें नमन करने के लिए चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की ओर से प्रताप पार्क में बनाई गई अमर जवान ज्योति नगर परिषद की लापरवाही से कई दिनों से बंद पड़ी है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की ओर से 15 अगस्त 2012 को तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री भरत सिंह और चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने शहीद स्मारक का शिलान्यास किया था। शहीद स्मारक पर देश के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए अमर जवान ज्योति यहां पर प्रज्वलित की गई थी, लेकिन वर्तमान नगर परिषद बोर्ड की लापरवाही के चलते यह ज्योति कई दिनों से बंद पड़ी है। नगर परिषद के कर्मचारियों और अफसरों को कई बार लोगों ने इसकी ओर ध्यान दिलाया, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उधर धौलपुर में रोटरी मचकुंड क्लब की ओर से 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हुए भारत मां के सपूतों को पुलिस थाना कोतवाली में श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सभी पुलिस कर्मियों ने सांकेतिक शहीदी स्मारक बनाकर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने कहा कि आज हम शहीदों को सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने आतंकी हमले के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। इस अवसर पर रोटरी मचकुंड क्लब के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट ने किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय कार्मिक की मृत्यु के बाद आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति के लिए आए आवेदन के 38 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित परिवारों को संबल मिल सकेगा। गहलोत ने कार्मिक की मृत्यु उपरांत निर्धारित अवधि निकलने के बाद बालिग होने से 3 वर्ष तक की विकल्प अवधि में शिथिलन के 31 प्रकरण, आवेदक के 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करने के 4 प्रकरण, विलंब अवधि, प्रथम नियुक्ति आदेश की कार्यग्रहण अवधि को बढ़ाने के 1 प्रकरण तथा अधिआयु सीमा में शिथिलन के 2 प्रकरणों में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शिथिलता दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बीते करीब 4 साल में अनुकंपा नियुक्ति के 1320 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान कर आवेदकों को राहत प्रदान की जा चुकी है। इस अवधि में 3749 मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी दी गई है। राजसमंद के देवगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के हीरा की बस्सी गांव में मंदिर विवाद के चलते 6 दिन पहले पेट्रोल से जलाए गए पुजारी नवरत्न की उदयपुर के एमबी अस्पताल में मौत हो गई। करीब 80% झुलसे पुजारी का यहां बीते 6 दिन से इलाज चल रहा था। एमबी अस्पताल प्रबंधन के अनुसार पुजारी को सांस लेने में तकलीफ होने पर ऑक्सीजन पर रखा गया था। लगातार हालत गंभीर होने पर उन्हें वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। हमले में उनकी पत्नी जमुना देवी भी 35% झुलस गई थी। एमबी हॉस्पिटल के वन वार्ड में भर्ती जमुना देवी की हालत में कोई भी सुधार नहीं है। हमले में उनका दायां पैर, दोनों हाथ और चेहरा बुरी तरह से झुलस चुका है। वे 2 दिन से ठीक से उठ बैठ नहीं पा रही हैं। परिजनों के अनुसार जमुना देवी की हालत और बिगड़ रही है। दरअसल 20 नवंबर रविवार रात मंदिर विवाद में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक उन्हें और उनकी पत्नी जमुना देवी को आग लगा दी थी। इस मामले में पुलिस अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं देवगढ़ एसएचओ शैतान सिंह और कामली घाट चौकी प्रभारी राजू सिंह को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया जा चुका है। टोंक में एक डंपर ने पति पत्नी और भाभी को कुचल दिया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दंपति समेत 3 लोगों को कुचल दिया। डंपर के टायरों के साथ तीनों करीब 25 फीट तक बाइक के साथ घसीटते चले गए। हादसे में देवर और भाभी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि देवरानी की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा टोंक जिले के दतवास इलाके में जगसरा मोड़ पर हुआ। थाना प्रभारी नाहर सिंह ने बताया कि संजय उर्फ संजू बैरवा पुत्र लल्लू राम बैरवा निवासी बरेली शुक्रवार देर शाम को अपनी पत्नी बादाम देवी और भाभी ममता पत्नी कैलाश बैरवा को लेकर बाइक से जयपुर जा रहा था। शाम करीब 7 बजे नेशनल हाईवे 11 पर जगसरा मोड़ पर डंपर से बाइक को चपेट में ले लिया।
हादसे में बाइक संजय बैरवा और उसकी भाभी ममता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संजय की पत्नी बादाम गंभीर घायल हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाने में दर्ज मूक बधिर युवती से गैंगरेप मामले में 36 घंटे बीतने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के बाहर धरना देकर घेराव कर दिया गया है। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा का कहना है कि घटना के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों तक पहुंच नहीं पाई है। मूक बधिर को न्याय नहीं मिलने तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल गुरुवार को शाम को करीब 4 बजे मूक बधिर युवती स्कूल के पास में बकरियां चराने के लिए गई थी। तभी एक सफेद बोलेरो कैंपर सड़क के किनारे आकर रुकी। इसमें 2-4 युवक उतरे और खेत में बकरियां चरा रही युवती के मुंह पर हाथ रख वन विभाग के एरिया के दीवार के पीछे ले जाकर युवकों ने बारी बारी से रेप किया। पिता ने बताया कि देर शाम तक युवती जब घर नहीं आई तो मैं और एक अन्य पैरों के निशान देखकर मौके पर गए। वहां पर मेरी पुत्री बेहोशी की हालत में पड़ी थी। युवती को धोरीमन्ना हॉस्पिटल लाए। घटना के 36 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण की ही तरह मानसिक प्रदूषण भी मानवता के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मानसिक प्रदूषण और इसके दुष्प्रभावों से मुक्ति के लिए स्वस्थ जीवन शैली, आध्यात्मिक उन्नति जरूरी है। राज्यपाल मिश्र मुरलीपुरा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित पीस पैलेस के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन का सर्वांगीण विकास को लक्ष्य बनाकर ही देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इसमें भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श मूल्यों का प्रसार भी शामिल है, जिनसे व्यक्ति का आध्यात्मिक आधार पर विकास होता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था भी शांति, पवित्रता, प्रेम और खुशी का संदेश देकर मानवता के सुखद भविष्य के लिए कार्य कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि वसुदैव कुटुंबकम से ओतप्रोत भारतीय संस्कृति व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को संपन्न करने से जुड़ी है। उन्होंने इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा करवाए जाने वाले राजयोग मेडिटेशन की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संस्था द्वारा स्थापित किया गया पीस पैलेस शांति की स्थापना के लिए परमार्थ और सबके कल्याण के भाव से कार्य करेगा। उन्होंने भारतीय संस्कृति से जुड़े उदात्त जीवन मूल्य, प्रार्थनाओं और चरित्र निर्माण से जुड़े आख्यानों को भी यहाँ श्रव्य दृश्य रूप में प्रस्तुत किए जाने का सुझाव दिया। उपचार के लिए दूर दराज से बूंदी जिला चिकित्सालय आने वाले मरीजों के परिजनों को सर्दी व ठिठुरन से जूझना नहीं पड़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर अब उन्हें अस्पताल में ही रजाई और कंबल निःशुल्क उपलब्ध होंगे। स्पीकर बिरला ने अस्पताल परिसर में इस सेवा का शुभारंभ किया। स्पीकर बिरला की पहल पर बूंदी जिला चिकित्सालय मेडिसिन बैंक सोसाइटी की देखरेख में इसका संचालन किया जाएगा। अब प्रत्येक दिन रोगियों के परिजन किसी प्रकार की अमानत राशि जमा करवाए बिना सिर्फ रोगी की पर्ची और आधार कार्ड दिखाकर निःशुल्क कंबल रजाई प्राप्त कर सकेंगे। निःशुल्क कंबल निधि केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर बिरला ने कहा कि कई बार मरीज को गंभीर अवस्था में अचानक अस्पताल लाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अनेक बार मरीज के परिवार के सदस्य, सहयोगी व तीमारदार अपने साथ सर्दी के बचाव के लिए गर्म कपड़े नहीं ला पाते। ऐसे में उन्हें यहाँ खुले में ठिठुरती सर्दी में सोना पड़ता है। इस तरह के हालात में कई बार वे स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। इसको देखते हुए कंबल निधि सेवा प्रारंभ की गई है। या वो बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे मरीजों को सर्दी से बचाना हम सबका दायित्व है और हमारे सामूहिक प्रयासों से हम ये काम हमेशा करते हैं, आगे भी करते रहें, यही मैं आपसे आग्रह करता हूँ। राजस्थान में अब सर्दी के तेवर और तीखे हो रहे हैं। शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। 3 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के माउंट आबू, भीलवाड़ा, कोटा और सीकर में शीतलहर चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आ गई। मौसम विभाग ने अब रविवार को भी शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। राज्य में 18 जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 2 डिग्री दर्ज किया गया है। यह सीजन का सबसे कम तापमान है। इसी प्रकार सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार तापमान के गिरावट से खेतों की फसलों और उद्यानों में पेड़ पत्तों पर ओस की बूंदें जम गई हैं। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। सिरोही के देवदर में शनिवार को वन विभाग ने हरी लकड़ियों के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की। कोतवाली पुलिस में दर्ज कराए गए मामले के अनुसार वन विभाग की टीम ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अवैध रूप से काट कर ले जाई जा रही हरी लकड़ियां जब्त की है। पुलिस ने बताया कि ये लकड़ियां रायपुर से गुजरात ले जाई जा रही थी।
पुलिस ने तीनों ट्रैक्टरों को ट्रॉलियों समेत जब्त कर मंडार थाना परिसर में रखवाया है। साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सिरोही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आमथला के बीडीओ धर्मेंद्र मिश्रा को विभागीय कार्यों, मस्टर रोल में अनियमितता और अन्य मामलों में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर एपीओ कर दिया है। साथ ही विकास अधिकारी नवलाराम को धर्मेंद्र मिश्रा के खिलाफ जांच करने के लिए अधिकृत किया है। सिरोही में बाल श्रम के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को कार्यवाही की। पुलिस ने अंबाजी रोड स्थित वंदना कोल्ड ड्रिंक की दुकान से धामसरा सुरीलाफली निवासी बाल श्रमिकों को पकड़कर अपने संरक्षण में लिया है। पुलिस ने किशोर को बाल संरक्षण समिति के समक्ष पेश किया। समिति ने आवश्यक कार्यवाही के बाद किशोर को उसके पिता के सुपुर्द कर दुकान संचालक भवनीश बारोट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सिरोही स्थित रोटरी इंटीग्रेटेड सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को समारोह का आयोजन हुआ। इसके तहत बालकों को पारितोषिक और मिठाइयां बांटी गई। इस दौरान नारी उत्कर्ष संस्था की अध्यक्ष विराज देसाई और संस्था से जुड़े सदस्य, विद्यालय के प्रधानाचार्य व स्टाफ मौजूद रहा। सिरोही जिले के पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू के रोटरी इंटीग्रेटेड सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को प्री प्राइमरी कक्षाओं के नन्हे बच्चों को सत्र के अंतिम दिन पारितोषिक और मिठाइयों का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विराज देसाई ने कहा कि आज के बच्चे कल देश का भविष्य बनेंगे। माता पिता और परिवार के बाद विद्यालय ही ऐसा मंच है जहां से बच्चे जीवन में संस्कार और शिक्षा ग्रहण करते हैं। माता पिता को भी अपने बच्चों को किसी भी माध्यम से नैतिक मूल्यों को सिखाना चाहिए। प्रधानाचार्य हेमंत सिंह ने नारी उत्कर्ष संस्थान और राधे गोविंद ज्वेलर्स का आभार जताया। इस अवसर पर विभा चौधरी, नताशा कुंटेटा, तीसा खेमानी, नगमा कुरैशी आदि मौजूद रहे। सिरोही में बीती रात नसबंदी ऑपरेशन कराने वाली महिला की मौत हो गई। इस पर गुस्साए मृतका के परिजनों ने शनिवार को जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर हंगामा किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। नसबंदी ऑपरेशन के बाद उग्मी देवी की मौत होने पर उसके परिजनों ने मुआवजे की मांग की और शव नहीं उठाने पर अड़ गए। परिजनों ने लापरवाही बरतने वाली डॉक्टर को निलंबित करने की मांग भी की। इस दौरान रेवदर पुलिस अधीक्षक घनश्याम वर्मा व थानाधिकारी कपूरा राम मौके पर गए और परिजनों से समझाइश की। सिरोही के गांव रेवदर के दातराई ओम में आयोजित नसबंदी के शिविर में उग्मी देवी ने ऑपरेशन कराया था। उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने लापरवाही बरती, इसी कारण उग्मी देवी ने दम तोड़ दिया। सिरोही में वन विभाग लगातार तस्करों और खनन माफिया के खिलाफ अभियान में जुटा हुआ है। शनिवार को भी वन विभाग ने अवैध खनन करने वालों पर कार्यवाही की। पूरे प्रदेश में अवैध खनन और तस्करी का जोर बढ़ गया है। दूसरी ओर सिरोही वन विभाग की टीम जंगलों को और प्रकृति को बचाने के लिए एकजुट होकर अभियान में जुटी है। शनिवार को वन विभाग की टीम कीवल्ली वन क्षेत्र में अवैध रूप से खनन कर बजरी ले जाते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। यह कार्यवाही कीवल्ली चौकी नर्सरी क्षेत्रीय वन विभागी हरचंद राम के नेतृत्व में की गई। वन विभाग की कार्यवाही से खनन माफिया में हड़कंप मच गया। तो ये थी आज की प्राइम टाइम राजस्थान खबरें। यूं ही बने रहे हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।